अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू फाइन एंड डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है किचन से, बिकॉज अभी हम लोग भाई नाश्ता कर रहे थे तो अचानक से गेस्ट आ गए हैं, क्योंकि भाई जा रहा है तो वो उससे मिलने के लिए आए। तो बस आज का यही चलता रहेगा, गेस्ट आएंगे और जाएंगे। तो फिर उनके लिए किया, फ़ौरन से मैंने मिल्क शेक बनाया। गन मैंने ये सारा फेंका हुआ है बिकॉज बहुत जल्दी आ गई थी, इस वजह से अभी किचन की सफाई भी नहीं की थी, हम लोग नाश्ता कर रहे थे। तो अभी मैंने उनके मिल्क शेक बनाया और ये पड़ा हुआ है जी, क्या नाम है इसका, फ्रूट। एक्चुअली हमारा लेट इसलिए हो गया आज काफ़ी, बिकॉज़ आ गई थी फ्रूट की पेटियाँ आ गई थी। सेब की पेटी मंगवाई थी और आड़ू की पेटी मंगवाई थी। सेब में हमारे जो थे वो कम गंदे निकले, ये बस थोड़े से गंदे निकले, लेकिन आड़ू जो वो ज़्यादा गंदे निकल आए। जी जी, ओके, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। ठीक ठीक है, थैंक यू। तो अभी मैं बना रही हूँ, पकौड़े बना रही थी। तो बाहर वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो साथ में अंदर मर्द भी बैठे हुए थे। फिर मैंने अब्बू को बोला कि ऐसा करें, आप भाई जो अंदर बैठे हुए थे, मैंने कहा मुझे ना भाई कह रहे से पुदीना तोड़ के लेके दें, तो वो पुदीना तोड़ के लेकर आए। तो अब मैं बनाने लगी हूँ पकोड़े, और पहले मैं पी लूँ ज़रा, पेट पूजा भी कर लूँ साथ साथ। अभी गंद भी है, पहले मैं इनको गेस्ट को फ्री करके फिर किचन की सफाई करती हूँ। तो साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी। मैंने कहा साथ चाय भी तैयार हो जाएगी और साथ में पकौड़े भी फ्राई कर लूँगी। तो साथ साथ पकौड़े भी फ्राई कर थी, साथ चाय बना लेती हूँ। यहाँ पे 2 तरह की चाय इसलिए है क्योंकि 1-2 बंदे ऐसे थे जो डायबिटीज़ के पेशेंट थे, और उनके जो है वो चाय विदाउट शुगर होनी थी, और बाकियों के लिए जो वो विद शुगर थी। तो डेट्स वाई फिर अलग अलग से मुझे बनानी पड़ी। दिल्ली में फ़्री हो गई हूँ गेस्ट से, और ये अभी इतना सारा खलाड़ा पड़ा हुआ है, ये अब कौन संभालेगा। मुझे ज़रा भी दिल नहीं कर रहा, मैं थक गई हूँ सीरियसली। अल्लाह, इतना गंद पड़ा हुआ है, ओह माय गॉड, कौन संभाले, कोई आ जाए। एनीवेज इंशाल्लाह देखिएगा, अभी दिन 1 हुआ है ना, और तकरीबन मैं 2 बजे तक ना अपना किचन डन करूँगी इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट। फाइनली 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने ये सारा किचन साफ़ कर लिया है। तक 2-5 हुए हैं और 5 मिनट बचत लगे, बट मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो गया। फ़ैन लगा दूँ ताकि फर्श तो है तो ये ड्राई हो जाए। अभी मैं बना रही हूँ दाल माश, और इसको मैंने अभी आधा घंटा हुआ है भिगो के रखा है। हालांकि अम्मी ने मुझे कहा था कि जल्दी भिगो के रखना, वो गई हुई है पोतनी पे, तो इसको मैंने अभी आधा घंटा हुआ भिगो के रखा हुआ है। 1 मिनट। हालांकि मेरा प्रोग्राम नहीं था सालन बनाने का, क्योंकि सालन था, मैंने कहा वो इसला लूँगी, बट फिर मैंने कहा फिर भाई नखरे करेंगे, एक बोलेगा मैं नहीं खाऊँगा, दूसरे बोलेगा मैं नहीं खाऊँगा, तो फिर मुझसे ना अंडे शंडे नहीं फ्राई होते। तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि बना ही लूँ, सारे एक अंडी खा लेंगे। और फिर पता है भाइयों का नखरा बहुत होता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ब्ला ब्ला ब्ला। आ गए गेस्ट और मैं भी बना रही हूँ चाहे, साथ में मैंने किया था कबाब फ्राई कर लिए, ठीक है, ये भी मैं बना के रख रही थी। तो फिर मैंने कहा कि साथ यही फ्राई कर लेते हैं, साथ में मैंने कबाब फ्राई कर लिए। एंड यहाँ पे मैंने मंगवा लिया है फ्रूट केक, निम्बू पड़ी हुई थी, बिस्किट भी पड़े हुए थे, एंड साथ में मैंने मंगवा लिए हैं बाहर से समोसे, क्योंकि पकौड़े जो हैं वो मुझसे नहीं बनाए जाते, नहीं खड़ा होने होता चूल्हे के पास में, कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए। तो ओ माय गॉड, ये दूध ही ख़राब है, शिट, ये अच्छा खासा दूध है, 3 किलो दूध सारा ख़राब हो गया है। अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, गिराना ही पड़ेगा। चाय बनानी पड़ रही है, और चीज़ें तब मैं साथ में रेडी कर लेती हूँ। आजकल टिशू तो पास ही होते हैं, बहुत गर्मी है, डेट्स वाई। एंड ओए रस मलाई भी बनाई है, वो भी ले आओ, वो बनाई थी, मैंने कहा वो भी रख लेते हैं साथ में, खैर है। बस आजकल ना यही काम हो रहा है मेरे साथ कि ना गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए खाना पीना बनाना पड़ता है मुझे। बस आजकल मेरा टाइम सारा दिन किचन में ही गुजरता है, तो इसलिए इस व्लॉग में आपको सारा दिन किचन ही नज़र आया होगा। तो काम बहुत हो जाते हैं, और घर में जो बड़ा बंदा हो ना, इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ना बंदा घर में बड़ा भी ना हो। तो खैर मैंने कहा अब इधर से फ्री हो गई हूँ, तो ऐसा करती हूँ कि इसकी पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इसने कुछ शॉपिंग की है, कुछ चीज़ें इसकी रहती हैं। मैं फ्री हुई हूँ और अभी मैं करने लगी हूँ बाइक का बैग पैक, बिकॉज़ 2 दिन रह गए, तो मैंने भी मंडे को चले जाना है कॉलेज, और उसने भी मंडे को ही जाना है। तो 3:30 की इसकी फ़्लाइट हुई है, और 3:30 की फ़्लाइट हुई है, और मैंने उस दिन रेट्स पता किए थे, तो वो 20,000 सियाल की थी। तो मैंने कहा था यहीं करवा लेंगे, बट ना कल गए तो कल जो वो 25,000 की उसकी फ़्लाइट हुई है कराची की, क्योंकि उन्होंने कहा कि डॉलर के रेट्स के ऊपर ना इनके रेट्स, फ़्लाइट्स के रेट फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो 25,000 की जो है वो हमें पड़ी है इसकी फ़्लाइट इस्लामाबाद से कराची तक। तो फिर मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ कि मैंने भी कॉलेज चले जाना है, मेरे पास भी कल का दिन है, कल फिर अपनी तैयारी करनी है, और मंडे को इसे निकल जाना है। तो मैं ऐसा करती हूँ ना कि इसकी पैकिंग वगैरह कर देती हूँ। तो कल ये शॉपिंग करके आ गया था, और कुछ चीज़ें इसकी रहती हैं, कुछ अभी ये
इसने ट्राई की थी, फिर घर में पहन के हम लोगों को दिखाई थी इसने। तो अब ये कुछ चीज़ें रहती हैं और कुछ चीज़ें वो लेकर आ गया है। अभी मैंने कहा मैं तुम्हारा बैग पैक कर देती हूँ, बाकी जो सामान है लोगों का अच्छा खासा वो भी बन जाता है। तो वो जो सामान है वो ऐसा करना, उसके लिए कोई और पैक कर लेना। तो अभी मैंने कहा मैं ये वाला काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, गेस्ट का भी आना जाना है। तो अगर टाइम पे ये काम ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। सो मैं ये सारा ख़त्म करती हूँ, उसकी तैशे करके बैग तैयार करती हूँ। जी सारा मैंने इसकी पैकिंग कर दी है, सारी पैकिंग मैंने कर दिया। और ये 2 ड्रेस मैंने बाहर रखे हैं, एक ब्लू जीन्स की है और ये शर्ट रखी है। मैंने कहा ये मतलब वेयर करके जाए और साथ में ये वाइट स्निकर पहन ले, या फिर ये ब्लैक जीन्स बाहर रखी है और ये रेड चेक पे शर्ट है, ये भी मज़े की लग रही है। अब इस दोनों में से जो मर्ज़ी डिसाइड करके पहन के चला जाए। बाकी मैंने सारा पैक कर दिया। अब ये 2 चीज़ें रह गई हैं, ये अब वो डिसाइड करेगा, तो बस ये डालना है। बनाने लगी हूँ मैं जी चावल, बीफ पुलाव एंड प्याज मैंने कुछ यहाँ पे रखा है, मुझे कम लग रहा है। चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। नाइफ़ किधर है? अभी मैं कटिंग कर लूँ। साथ में पहले मैं रख लूँ कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में, ठीक है, ठंडे होने के लिए, क्योंकि फिर ना मेरी इंसल्ट होती है। क्योंकि जैसे फ्रिज में रखी जाती है कोल्ड ड्रिंक तो मैं ना पी जाती हूँ, सारा दिन यही पीती रहती हूँ। इस वजह से मेरी होती है इंसल्ट होती रहती है। तो बीफ पुलाव बनाना था, जिसकी वजह से मैंने गोश्त भी साथ ही बाहर निकाल के ले आई थी। मैंने कहा इसको ऐसे करती हूँ, डिफ्रोस्ट करने के लिए रख देती हूँ और इसके बाद ना मगरिब की नमाज़ के बाद इंशाल्लाह मैं बीफ पुलाव बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।